जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगी लाल किताब के सबसे महत्वपूर्ण रूल्स के बारे में। क्या कह रहा है लाल किताब का पहला रूल? लाल किताब जो बेस है वो पक्का घर और मालिक के ऊपर बेस है। काल पुरुष कुंडली को उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। वो इस बात को एक साइड पर रखकर प्रिडिक्शन कर रहा है कि कुंडली में जातक का कौन सा लगन बन रहा है, कौन सी राशियां कहाँ बैठी हुई हैं। इस बात पर वो इतनी इम्पोर्टेंस ना देकर वो पक्का घर और मालिक के ऊपर पूरी कुंडली की विवेचना कर रहा है और उससे वो बहुत सटीक आंसर दे रहा है। लाल किताब की प्रिडिक्शन बहुत सटीक होती है और उसे बहुत इजी मेथड के द्वारा हम बता सकते हैं। यानी उस पर नवांश, राशियाँ, दशाएं, कुंडली की क्या तत्व है, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना होता। सिर्फ मालिक और पक्का घर को ध्यान में रखकर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और उस घर का कौन सा मालिक है और वो घर किसका पक्का घर है, इस बात को ध्यान में रखा गया। जैसे पहला घर में कौन सी राशि पड़ती है? मेष राशि पड़ती है, तो मालिक कौन हुआ? मंगल। दूसरे घर में वृषभ राशि, तो मालिक शुक्र। तीसरे घर में मिथुन राशि, मालिक बुध। चौथे घर में कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। पांचवें घर में सिंह राशि, मालिक सूर्य। छठे घर में मिथुन कन्या राशि और मालिक बुध। सातवें घर में तुला राशि और मालिक शुक्र। आठवें घर में वृश्चिक राशि और मालिक मंगल। नौवें घर में धनु राशि, मालिक बृहस्पति। 10वें घर में मकर राशि, मालिक शनि। 11वें घर में कुंभ राशि, मालिक शनिदेव। और 12वें घर में मीन राशि, मालिक बृहस्पति। ये सबके लिए सेम रहेगा, यानी ये मालिक जो है सबके लिए सेम रहेंगे। कोई भी लगन बन जाए, कोई भी राशि कहीं पर भी जाकर बैठ जाए, सबके लिए ये भाव, ये मालिक सेम रहेंगे। अब मालिक सेम है, यानी घर उसका सबके पहला घर सबके लिए सेम है, लेकिन पहले घर को संभालेगा कौन? यानी उस घर का, पहले घर का मालिक तो मंगल है, लेकिन उस घर को संभाल कौन रहा है? जैसे कई बार होता है कि हमारे घर का ऑनर तो एक्स है लेकिन उसे संभालता वाई है। उसी तरीके से पहले घर का मालिक मंगल है और उसे संभालेगा कौन? सूर्य। यानी सूर्य का ये पक्का घर हुआ। इसी तरीके से 12 घरों के पक्के घर बताए गए हैं, मालिक बताए गए हैं। तो पहले घर का पक्का घर है सूर्य का, दूसरे घर पक्का घर है बृहस्पति का, तीसरे घर का पक्का घर है मंगल, चौथे घर का पक्का घर है चंद्रमा का, पांचवें घर का पक्का घर किसका है? बृहस्पति का। छठा घर पक्का घर है केतु का। सातवां घर पक्का घर है शुक्र का। आठवां घर पक्का घर है मंगल और शनि का। नौवां घर किसका है? बृहस्पति का। 10वां घर पक्का घर है शनि का और 11वां पक्का घर है बृहस्पति का। 12वां पक्का घर है राहु का। यानी कि 12वां घर जो है बृहस्पति के अधिकार में भी है और राहु के अधिकार में भी है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको बताया चौथे घर का मालिक जो है चंद्रमा है और पक्का घर किसका है? चंद्रमा का ही है। तो अब इस घर में आकर बैठ जाए, बृहस्पति आकर बैठ जाए, तो बृहस्पति और चंद्रमा आपस में क्या है? मित्र हैं। तो बृहस्पति काल पुरुष के अकॉर्डिंग कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो उच्च जो है 4th हाउस बृहस्पति का उच्च का स्थान है। उस उच्च के स्थान में आकर बृहस्पति बैठ गए और उस घर के मालिक और पक्का घर जो चंद्रमा का है वो बृहस्पति का मित्र है। तो यहाँ पर बृहस्पति अपने कारकत्व में वृद्धि कर देगा, यानी अपने रिजल्ट देने में बढ़ोतरी कर देगा, परिवार की संख्या में बढ़ोतरी करेगा। धन का मालिक बृहस्पति है तो बृहस्पति उसे धन में वृद्धि देगा, उसे जुड़ा जुड़ाया धन देगा, उसकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। अब उसकी प्रोग्रेस किस हिसाब से होगी वो कुंडली के बाकी ग्रह भी बताएंगे, लेकिन चौथे घर में बृहस्पति अपने उच्च तत्व में वृद्धि कर देगा। अब यहाँ पर शुक्र आके बैठ जाए। शुक्र चंद्रमा का शत्रु है और चौथा घर चंद्रमा चौथे घर में आकर वो बैठ गया।
अपने शत्रु के घर में आकर वो बैठ गया। अगर आपके घर में कोई शत्रु आकर बैठ जाए तो आप कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, आप उस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे अपने घर में जिस हिसाब से करते थे। आप डरे हुए रहेंगे या अपने जो काम में अच्छे तरीके से उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। आपके मन में बेचैनी रहेगी, आपको घबराहट होगी कि आपका शत्रु जल्दी से आपके घर से चला जाए। अब चंद्रमा के घर में आकर शत्रु आकर बैठ गया है तो चंद्रमा अपने कारकत्व में कम ही कर देगा, यानी अपने काम में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। चंद्रमा मन का कारक है तो मन में बेचैनी रहेगी, मन अशांत रहेगा। चौथा घर किस किस का है? आपके ननिहाल का घर है तो ननिहाल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र यहाँ आकर बैठ गया है। चौथा घर लड़की के नाभि के नीचे का हिस्सा है, पेट के अंदरूनी हिस्सा है। तो फीमेल की कुंडली में अगर शुक्र यहाँ आकर बैठ जाए तो फीमेल रिलेटेड उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर आकर यदि जो है केतु आकर बैठ जाए तो केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो डायरेक्ट ग्रहण ना लगकर इनडायरेक्ट चंद्रमा को ग्रहण लग गया। तो चौथे घर के फलों में कमी आनी शुरू हो जाएगी, घर का माहौल डिस्टर्ब रहता होगा, घर में लड़ाई झगड़े होते होंगे। चौथे घर में केतु के आने से चंद्र ग्रहण लग गया, यानी पूर्ण ग्रहण ना लगकर इसे मैं आंशिक ग्रहण बोलूंगी, डायरेक्ट ग्रहण ना लगकर इसे इनडायरेक्ट ग्रहण बोलेंगे। अब मंगल यहाँ पर आके बैठ जाए तो मंगल चौथे घर में कर्क राशि में नीच का होता है और काल पुरुष के हिसाब से चौथे घर में अगर मंगल आके बैठ जाए तो जातक मांगलिक हो जाएगा। एक अग्नि तत्व प्लैनेट जल तत्व में आकर बैठ गया तो अब चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मंगल एनर्जेटिक ग्रह है। तो मंगल यहाँ पे क्या करेगा? अगर वो अपनी एनर्जी का ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहा तो उसका मन बेचैन रहेगा, मांगलिक दोष उसे लगेगा और जो है उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। मंगल यहाँ पर आकर उसकी प्रॉपर्टी संबंधी फायदा तो देगा लेकिन किसी न किसी प्रॉपर्टी से उसे नुकसान भी होगा, क्योंकि मंगल चौथे घर का जो है, चौथे घर में मंगल से प्रॉपर्टी देखी जाती है और मकान का जो है हाउस वो चौथा घर है। तो मंगल प्रॉपर्टी तो दे देगा लेकिन चंद्रमा जहाँ पे चौथे घर में नीच का होकर बैठ गया उसको कोई ना कोई प्रॉपर्टी संबंधी हानि भी ज़रूर देगा। तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में पक्का घर और मालिक के बारे में जो है समझा है। आगे की वीडियो में हम इसके फंडामेंटल को और से देखें और समझेंगे। जय माता।